अर्थरेश आपने नाम सुना होगा। टेनिस प्लेयर, 36 साल की उम्र, हार्ट सर्जरी, ब्लड शिफ्ट किया गया तो HIV हो। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुंगो। देख सकते हैं आज कितना खूबसूरत, चलें आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत वेदर है। एक और खूबसूरत जगह पे हम विज़िट कर रहे हैं और आज का क्या मैसेज है वो भी सीक्रेट है। बने रहिएगा आखिर तक, मिलते हैं फिर। पूरी दुनिया में टेनिस के 4 टूर्नामेंट पूरी दुनिया में साल में रोनुमा होते हैं। विंबलडन टेनिस, ऑस्ट्रेलियन टेनिस और फ्रेंच और USA ओपन, ये सब ओपन टेनिस जो है साल में 4 मरतबा होते हैं। 3 में फातेह अर्थरेश 36 साल की उम्र में हार्ट के पेशेंट और बाईपास किया गया और ये ज़माना था 1983। आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस वक्त टेक्नोलॉजी कितनी होगी। जब उनका बाईपास किया गया और HIV हो गया तो बहुत से लोगों ने उनसे अफसोस का इज़हार किया, क्योंकि जब चैम्पियन हो, फैन हो पूरी दुनिया में, तो उनकी बहुत सी तवक्कात, उनका बहुत सा प्यार उनके साथ शामिल होता है। तो कई लोगों ने उनसे अफसोस किया और उन सब में एक बच्चा था जो कि 15 साल का था और वो 15 साल का बच्चा, उसने एक लेटर लिखा उसको। इसने कई लेटरों के जवाब नहीं दिए, लेकिन इस लेटर का जवाब देने के लिए वो ज़रूर तगोदो की और उस लेटर का जवाब आज भी विंबलडन ओपन टेनिस कोर्स 1 में ग्रेनाइट के पत्थर पर इम्बोस किया गया है। सोचें वो कितना कीमती जवाब होगा और कितना कीमती सवाल होगा। चूँकि ये जो चैम्पियन है विंबलडन, फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 में से 3 का चैम्पियन रह चुका था। बच्चे ने इसको लेटर लिखा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब भी मैं खुदा से मिलूँगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। इतनी कम एज में आपको ये चीज़ लाहक कैसे हुई और क्यों हुई। उसके जवाब में अर्थरेश लिखते हैं कि 50 मिलियन लोग दुनिया में टेनिस खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। उसमें से 5 मिलियन लोग सिर्फ रैकेट को छू सकते हैं, छूते हैं, रैकेट पकड़ते हैं, और 5 मिलियन में 0.5 मिलियन जो कि कॉलेज जो टेनिस खेलते हैं, और उसमें से 5000 लोग जो हैं वो प्रोफेशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खेल के प्रोफेशनल बनते हैं, और उसमें से भी 500 लोग विंबलडन ओपन टेनिस खेलते हैं, और उसमें से 4 लोग सेमीफाइनल में जाते हैं और 2 लोग फाइनल में, और एक खुश नसीब जो है वो उस
ट्रॉफी को लिफ्ट करता है। तो मेरी बात गौर से सुने। उसने कहा कि जब उस लम्हे मैंने अपने खुदा से कुछ नहीं कहा कि मिलियंस लोगों में मुझे क्यों चुना गया, तो इस बीमारी के मौके पे, इस इवेंट के मौके पे मैं कैसे कह सकता हूँ। ये छोटी सी स्टोरी आपके उन तमाम सवालात के जवाब देगी जो इंसान को कभी ना कभी लाहक होते हैं। क्यों मैं और कई ऐसे लेम एक्सक्यूजेस जो होते हैं लोगों के, मेरे साथ ही क्यों होता है। जब भी देखो मैं ही परेशान क्यों होता हूँ, जब भी मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। वो इतना सुकून में कैसे है, उसके घर में इतना सुकून क्यों है। वो जब हमें अपने आप को कोसते हैं तो वो इस चीज़ को याद रखें, जब हम खुश होते हैं तो हम क्या शुक्र अदा करते हैं, क्या ग्रेटिट्यूड लेते हैं। सोचें ज़रा, हाथ सलामत, पाँव सलामत, जिस्म सलामत, कोशिशें हम कर सकते हैं, मेहनतें हम कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास। क्या हमें ग्रेटिट्यूड है उस चीज़ का। सोचें किसी को कहा जाए कि आप पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, पूरी दुनिया आपको जानेगी, इतना पैसा आपके पास होगा, लेकिन उसको कहा जाए कि 36 साल की उम्र में आपको हार्ट का प्रॉब्लम और सर्जरी और HIV हो जाए, उस जिसका इलाज भी नहीं है, और उससे मौत वाक़ई हो जाए, तो सोचें क्या वो कबूल करेगा। जी हाँ, उसका जवाब यही होगा कि ऐसी कामयाबी का क्या करें, ऐसे पैसों का क्या करें। तो आखिर में क्या रह जाता है, सेहत। जी हाँ, याद रखिएगा, सेहत ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा इवेंट, बड़े से बड़ा इवेंट। असल चीज़ क्या है कि उस वक्त आपका रेस्पॉन्स क्या है। जिस तरह से उस बंदे ने इतना अच्छे से रेस्पॉन्स दिया, आप ऐसे मामलात में, ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसी मुश्किलात में आप रेस्पॉन्स क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा तो आप उसमें भी सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, आप उसमें भी हल तलाश कर लेंगे। और अगर आप मायूस हो गए, आप इधर उधर देखना शुरू कर दिया और कोसना शुरू कर दिया, तो फिर आप धंसते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी और ये छोटा सा मैसेज आपको बहुत पसंद आया होगा, और जगह तो ज़रूर लाजमी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर करते रहेंगे, बहुत सी खूबसूरत जगहें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।